साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि आप निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित उनके बिंदुओं के क्रम से सरल तरीके से कैसे नोट्स तैयार कर सकते हैं। साथियों, हमें प्रत्येक मॉड्यूल के नोट्स तैयार कर लेना है। आप किस तरह से सरल तरीके से और सभी बिंदुओं को समाहित करके नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी देने जा रहा हूं। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, आज के इस नोट्स में पाठ्यक्रम और पाठचर्या तथा समावेशी कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरह से आने वाले सभी वीडियो में भी आपको सभी मॉड्यूलों के नोट्स बनाकर आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो साथियों, अब हम नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल का बिंदु है पाठ्यक्रम कैरिकुलम। पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षा अधिगम जो कक्षाओं में चलते हैं उसके लिए टॉपिक्स और थीम्स देता है। पाठ्य पुस्तकों को इस संदर्भ का ध्यान रखा जाता है। उनके जो पाठ होते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में पाठ दिए जाते हैं, उसमें उस प्रदेश की संस्कृति, उस प्रदेश का खान पान का ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चों को लोकल की जानकारी मिल सके और स्थानीय ज्ञान मिल सके। यानी किसी भी देश का पाठ्यक्रम उस देश की शिक्षा नीति पर केंद्रित होता है और इसे उस देश या प्रदेश की संस्कृति, खान पान को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसका दूसरा बिंदु है पाठचर्या क्या है। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ है, पाठ का अर्थ है पढ़ाने योग्य और चर्या का अर्थ है नियम के अनुसार या नियम पूर्वक। अर्थात पाठचर्या का आशय है शैक्षिक क्षेत्र के बिंदु जिन्हें छात्रों से नियम पूर्वक पूरा कराया जाए, जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए बेहतर ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे स्वयं को विकास के साथ साथ देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकें। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या पाठ्यक्रम कैरिकुलम विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है एवं अधिक सामान्य सिलेबस पर आधारित होता है, जो केवल निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। अर्थात औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या या पाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को पाठचर्या कहते हैं। पाठचर्या की रूपरेखा को NCERT के द्वारा बनाया जाता है। तो साथियों, इसका तीसरा बिंदु है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, दिव्यांग आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी कक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है और विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा जरूरी है। रिसर्च के अनुसार विभिन्न स्तर के बच्चे समावेशी शिक्षा
में अत्यधिक प्रगति करते हैं। साथियों, समावेशी कक्षा के महत्वपूर्ण लाभ यह हैं कि बच्चों में एक साथ पढ़ने की रुचि पैदा होती है। इसके साथ साथ रिसर्च से पता चला है कि बच्चे समावेशी कक्षा में बहुत अधिक प्रगति करते हैं। इसके बाद चलते हैं समावेशी कक्षा का महत्व। समावेशी कक्षा में शिक्षकों में सहयोग एवं एकता से अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जिससे शैक्षिक उन्नति होती है, जिसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों में खर्च में कमी आती है। समावेशी कक्षा में व्यवस्था में छात्रों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास अच्छी तरह से होता है। इस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। समावेशी शिक्षा से विद्यार्थियों के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है। इससे समान तथा बाधित दोनों तरह के विद्यार्थियों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है। इसके बाद है समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका। समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की भूमिका खेलों का आयोजन में, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना, किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करना, छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, शिक्षकों को अध्यापन शैली और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षक की यह भी भूमिका है कि वह कक्षा में प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग करे। प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक रूपरेखा। शैक्षिक रूपरेखा इस क्रम से तैयार की गई है। सबसे पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और इसके पश्चात है पाठ्यचर्या, इसके पश्चात है पाठ्यक्रम, इसके बाद है पाठ्यपुस्तकें, और इसके बाद है सहायक शिक्षण सामग्री, और लास्ट में है सीखने के प्रतिफल। तो साथियों, जो भी पाठ्यक्रम हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वह किस प्रकार से तैयार होता है और कहाँ से इसकी तैयारियाँ की जाती हैं, उसके संबंध में रूपरेखा में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि शब्दावलियों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और इसमें लिखा है कि शैक्षिक रूपरेखा इस तरह तैयार की जाती है और इनका क्रम इस तरह का होता है। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन तैयार करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को NCERT द्वारा तैयार किया जाता है, और यह विद्यालयों एवं उनकी शैक्षिक गतिविधियों को मार्गदर्शन देता है। इसका दूसरा क्वेश्चन बनाया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के कार्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह निर्दिष्ट होता है कि विद्यालय की गतिविधियां, प्रार्थना सभा, अधिगम प्रक्रिया किस तरह से संवैधानिक मूल्यों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृति को चलाना है और निर्वहन करना है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कौन से तत्व शामिल हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल होते हैं। इन सभी को आधार मानकर यह विद्यालयों व विश्वविद्यालयों को पाठ्यचर्या के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कब लागू हुई? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक रूपरेखा को विकसित किया गया था।
लगभग 12 वर्षों के अंतराल के बाद सन 2000 में तथा इसके बाद सन 2005 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की गई। अब 1986 के 34 वर्षों बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने है और इसके पश्चात पुनः नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के निर्माण का प्रस्ताव भी है। साथियों, मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न संसाधन जैसे भवन, उपकरण, पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम, खेलकूद सामग्री आदि के द्वारा पाठ्यचर्या का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होता है। कक्षागत समस्त क्रियाएं, समस्त क्रियाकलाप, सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रियाएं पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप नियोजित होती हैं। प्रत्येक विद्यालय की एक दिनचर्या होती है जिसमें विद्यालय प्रारंभ होने से लेकर अवकाश होने तक की गतिविधियां व क्रियाकलापों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो साथियों, यह थी प्रथम मॉड्यूल पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा के नोट्स से संबंधित जानकारी। इसी तरह से आगे भी आपको सभी मॉड्यूलों के नोट्स लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।